हेलो एंड वेलकम टू द वर्चुअल क्लासरूम ऑफ जाफरी एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं द फन दे हैड फ्रॉम क्लास 9th। तो जैसे कि कहानी आगे बढ़ती है, वो अपनी काउंटी इंस्पेक्टर के पास जाती है, जहाँ पे उसका जो टेस्ट्स वगैरह का जो पैटर्न था वो चेंज कर रहा था, क्योंकि उसका सॉर्ट ऑफ सिलेबस को कम कर दिया वहाँ पे। तो इंस्पेक्टर ने फिर उसे स्माइल किया एंड ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, और उसने मार्गी के हेड पे इस तरह से हाथ रखा। उसने मार्गी के मदर को कहा कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये लड़की की गलती नहीं है मिसेस जॉन्स। मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी जो सेक्टर है वो उसको ज़्यादा एडवांस किया गया था और इसके लिए बहुत ज़्यादा क्विक था, और दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये ऐसा होता है। और मैंने इसको अब स्लो डाउन कर दिया है 10 साल के उम्र के लेवल तक। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, मगर अगर इसका ओवरऑल जो इसकी एजुकेशन का, अगर इसका जो प्रोग्रेस है उसको देखेंगे, वो काफ़ी सेटिस्फैक्टरी है। और उसने मार्गी के सर पे दोबारा हाथ रखा। मार्गी डिसअपॉइंट हो गई, वो मायूस हो गई। उसने सोचा था कि क्या जो टीचर है उसको बिल्कुल ही निकाल दिया जाएगा, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि टॉमी के टीचर को 9 महीने के लिए निकाला गया था। वॉज टीचर वो अवे फॉर नियरली मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। उसको 9 महीने के लिए निकाला गया था क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था वो बिल्कुल खाली हो चुका था, है ना, हिस्ट्री सब्जेक्ट। तो फिर उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। तो फिर से दोबारा उस टॉपिक पे चले गए, उस स्कूल के, उस किताब के उस बारे में। तो उसने कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो टॉमी ने उससे बड़ी हैरत वाली नज़रों से, जैसे कि वो बड़ा है, बड़ी हैरत वाली नज़रों से कि वो कैसे ये सवाल पूछ सकती है। तो उसने कहा कि क्योंकि ये हमारे तरह का स्कूल नहीं है बेवकूफ़, ये पुराने ज़माने के स्कूल हैं। ये वो स्कूल हैं जो कि 100 साल से ऊपर पहले थे। और ही एडेड लॉफली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और उसने कहा, और इस चीज़ पे उसने स्ट्रेस दिया कि सेंचुरीज अगो, सदियों साल पहले के स्कूल्स। तो मार्गी इस बात से हर्ट हुई, क्योंकि उसने उसका एक मजाक के तौर पे उससे जवाब दिया, उसे स्टूपिड कहा। तो मार्गी ने कहा, वेल आई डोंट नो दैट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड दैट ऑल टाइम अगो। मुझे नहीं मालूम था कि उस ज़माने में ऐसे स्कूल्स होते हैं। तो उसने वो किताबें पढ़ी थोड़ी देर तक, और उसने कहा कि एनीवेज दे हैड अ टीचर। तो वो कहने लगी, उनके पास तो एक लाइव एक टीचर था। तो वो कहने लगा उसका भाई, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर। उनके पास टीचर एक था, वो रेगुलर टीचर नहीं था। रेगुलर टीचर का मतलब यहाँ कौन सा टीचर हो गया, मैकेनिकल टीचर। तो वो कहने लगा कि वो एक मैन था, वो एक इंसान था। तो वो कहने लगी हैरान होके, हाउ अ मैन कैन बी अ टीचर, एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है। तो वो कहने, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, वो बच्चे और बच्चियों को पढ़ाता था, उन्हें काम देता था और उनसे सवाल पूछता था। A man isn't smart enough, तो मार्जी कहती है कि एक आदमी इतना समझदार नहीं हो सकता है। श्योर ही इज, वो समझदार है। माई फादर नोज मच एज माई टीचर, मेरे घर वाले इतना ही जानते हैं जितना कि मेरे फादर इतना जानते हैं कि जितना मेरा टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, और वो इतना ही जानता है जितना मैं भी जानता हूँ। तो इस बात पे मार्गी उससे झगड़ना नहीं चाहती थी। उसने ये कहा कि आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं कोई अजीब व गरीब इंसान मेरे घर में मुझे पढ़ाने के लिए आए। टॉमी जोर जोर से हंसने लगा, यू डोंट नो मच, तुम्हें कुछ पता नहीं है मार्जी। टीचर्स डोंट लिव इन द हाउस, टीचर घरों में नहीं रहते हैं। टीचर एक सोशल एक बिल्डिंग होता है जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं और वो वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो मार्की कहती है, क्या सारे बच्चे एक ही चीज़ें पढ़ते हैं। श्योर, हाँ, वो एक ही चीज़ें पढ़ते हैं अगर वो एक ही उम्र के होंगे। तो मगर फिर मार्जी कहती है, मगर मेरी माँ कहती है कि टीचर को एक बच्चे के दिमाग के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए एंड छोटे बच्चों को डिफरेंट तरीके से पढ़ाना चाहिए।
Just as the same they didn't do it that way, then if you don't like it, you don't have to read the book. अगर तुम्हें इनके तरीके पसंद नहीं थे पुराने स्कूल के, तो मैं ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए. तो मार्गी कहती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मुझे इस फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना है. और उनकी बातें अभी ख़त्म ही नहीं हुई थी कि मार्गी की आवाज़, मदर की आवाज़ आई कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया. तो मार्गी का खड़ी हो गई और वहाँ पे बोला कि अभी आ जाओ. मिसेस जोन्स ने कहा कि नहीं, तुम्हें अभी आना होगा. इट्स प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी, और टॉमी का भी टाइम हो चुका है. तो मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. तो कहने लगा कि क्या मैं स्कूल के बाद इस किताब को और दोबारा पढ़ सकती हूँ. तो वो इनकार करते हुए ऐसे स्लाइट ऑफ, जहाँ पे थोड़ा इनकार हो मगर वो इनकार नहीं लगे, तो वो कहने लगा हो सकता है तुम पढ़ सकती हो. और वो वहाँ से चला गया सीटी बजाते हुए, और द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म. और जो वो बुक थी जिसपे गर्द गुबार था, वो टॉमी के बाजुओं के बीच में था. और मार्जी स्कूल रूम चली गई, और जो स्कूल रूम था वो उसके बेडरूम के नेक्स्ट में था, और जो मैकेनिकल टीचर था वो उसका इंतज़ार कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम. हर वक्त, हर दिन एक ही टाइम पे, एक डिफाइंड टाइम पे वो क्लासेस लेता था, एक्सेप्ट ऑफ सैटरडे और संडे. क्योंकि उसकी मदर को लगता था कि जो छोटी लड़कियां हैं वो डिफरेंट इंटरवल्स पे अगर उनको पढ़ाया जाए तो वो जल्दी सीखती हैं. तो स्क्रीन का लाइट ऑन हुआ और ये कहा गया कि एंड इट सेड, उस पर क्या लिखा गया कि आज का जो अर्थमेटिक लेसन है इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्रॉपर फ्रैक्शंस की एडिशन के बारे में आज का लेसन है. आप अपना पुराना कल का जो होमवर्क है वो पेपर स्लॉट में डालें. मार्जी ने ऐसा किया, एक बिल्कुल ही आवाज़, एक ना चाहते हुए. हर दिन जब इंसान एक ही चीज़ करता है तो बिल्कुल साइड ऑफ साइड देखते हुए उसको ना चाहते हुए उसने पेपर डाल दिया. वो सोच रही थी कि ओल्ड स्कूल्स दे हैड, शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय. वो सोचने लगी जब उसके दादाजी जब छोटे थे वो स्कूल कैसे होंगे, उसके बारे में सोच रही थी कि सारे बच्चे नेबरहुड से आते होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, शोर करते हुए स्कूल यार्ड में आते होंगे, और एक साथ स्कूल रूम में बैठते होंगे, फिर एक साथ घर चले जाते होंगे जब उनका क्लास खत्म हो जाता, स्कूल ओवर. वो सभी एक ही चीज सीखते थे और एक दूसरे की होमवर्क में मदद भी करते थे. एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और टीचर्स कौन थे, इंसान थे, लोग थे. तो मैकेनिक, और जब यही सोच रही थी मार्जी, तो उसी टाइम पे मैकेनिकल टीचर जो स्क्रीन पे क्या फ्लैश कर रहा है, व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि बच्चों को ने कितनी मजे से वो दिन गुजारे होंगे, उनको कितना पसंद आया होगा ये वक्त. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी कि वो बच्चे कितना मजा करते होंगे, जो इस चैप्टर का थीम भी है कि द फन दे हैड. सो इसी पे हम ये चैप्टर कंक्लूड करते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग.